शेरदास जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मदन मोहन सरकार की जय। शिवांके बिहारी लाल की जय। सेवकगढ़ पहले तो राधे राधे कुंज बिहारी शेरदास लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, और मानसिक रूप से परिक्रमा में आप सब भी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी और परिक्रमा का आनंद लें राधे राधे बोल कर। फिर मैं हमेशा कहता हूँ ना, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। कई भरत भैया ने तुरंत एम्बुलेंस और वो भेजी थी, वो गैया का जो हमने एक्सीडेंट देखा था हो बिहारी जी की, और डॉक्टर भी भेजे, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए हमने पूरी टीम में। कल का तो हादसा भैया पूछो मत। काफ़ी देर तक बहुत अफसोस सा हुआ कि कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बस वही है, विधि का विधान है, उसके आगे कौन जीत पाया कभी। और भरत भैया की सेवा को नमन उन्होंने हाँ तुरंत ही भेज दिया। डॉक्टर भेज दिए सब। ये भैया हमारे, मैंने आपका एक बार और परिचय कराया था भैया का, गौ सेवा करते हैं और गौ माता के लिए आधी रात में फिर भैया कोई फ़ोन कर दे कि यहाँ पर गौ माता घायल अवस्था में चाहे बीमार पड़ी है, तुरंत हाजिर। वैसे श्री जी कृपा है इन पर, तो आप पहले तो इनके लिए लिख दो जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता। उसके बाद एक वीडियो के लिए सोचा था भैया का, आगे जल्दी करते हैं क्योंकि आप तक सेवाएं लोगों की पहुंच नहीं पाती, हमने देखा है, वो पहुंचनी चाहिए। हाँ सब बिहारी जी कराने वाले, हम तो केवल माध्यम हैं। चलिए भजनों को प्रारंभ करते हैं आगे, जैसे श्री जी की इच्छा, जो श्री जी सुन ले। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। प्यार की भामती भामती के, प्यार की भामती भामती के, प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। छिन्नटरो पल हूना इत उत, छिन्नटरो पल हूना इत उत, रहो एक ही तानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सुमरानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। कुंज बिहारी शेरदास। हमारे बिहारी जी यूँ ही देखते रहें और इसी देखा देखी में हमारा जीवन सफल रहे, और कुछ होना चाहिए। वही वाली बात है, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो हो काकी कमिया। हो जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो रे काकी कमिया। यानी जिसके प्रीतम समृद्ध स्वामी हैं, सारे संसार के मालिक हैं, तो भला उनके जन को किसी चीज़ की कमी हो सकती है? कभी सपने में भी नहीं पा रहे, हकीकत तो दूर की बात। तो कह दो ना राधे राधे। देखो भैया आधी रात में भी सेवा कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की। इधर में हमारी श्री यमुना रस रानी, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो रस रानी की जय। इधर चीर घाट,
ये संतोषी माता का मंदिर, जय संतोषी माता। और ये हमारे वृंदावन की कुछ गलियाँ। भैया हमारे कुछ कह रहे हैं, बड़े भैया सुनिए। भरत भैया हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं वृंदावन में, सभी मंदिरों के दर्शन कराते हैं। अच्छा हाँ, जैसे यजमान इनके आते हैं उनको पूरे वृंदावन में दर्शन भी कराते हैं। तो भैया ब्रजवासी के साथ दर्शन करोगे तो आनंद अलग ही आवेगो, क्योंकि ब्रजवासी के साथ दर्शन करोगे तो पूरी लीला बता देगो, क्योंकि ब्रजवासी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वो ये बात है कि घर के बारे में घर का सदस्य ही बता सकता है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर किचन है। बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता। बाहर का व्यक्ति तो केवल इतना बता सकता है बाहर से देख के कि ये घर है, अंदर क्या उसे क्या पता। लेकिन अंदर कौन बताएगा? जो वहीं का घर का व्यक्ति होगा। तो घर के व्यक्ति हैं, ब्रजवासी हैं। तो कभी भी आओ तो भैया से कांटेक्ट भी करना, मैं ज़रूर भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी डालूँगा इधर ही। भैया के लिए एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जल्दी। निधिवन राज की जय। हाँ, जब बिहारी जी आदेश करेंगे जब ही होगा, हमारे आदेश तो कुछ नहीं है। आज एक बाबा कह तो रो, एक मैया आई वो चिल्ला रही, अरदास, एक मैया आई चिल्ला रही वो कहीं पे वैसे ही सफाई वाले पे। तो बाबा बोल पड़ो, मैया तुम मुँह पे चिल्ला रही है, मैं तो चलो तेरी सुन लूँगा, लेकिन सच्ची बताइयो तेरी औलाद सुनती होगी तेरी कभी जीवन में? तो भैया चुप हो गई। तो बस वही है भैया, हमारी कौन सुने, सब बिहारी जी की चले। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, 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 यू राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है। तिरछी चितवन लट घोंघरारी, तिरछी चितवन लट घोंघराली, देख री सखी आके जादू भर वैना, देख री सखी आके जादू भर वैना, राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है, राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है, राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, यू राधा रमण प्यारो, राधा रमण है। जादू भरी इनकी तिरछी नजरिया, जादू भरी इनकी तिरछी नजरिया, मुस्कान हर ले सखी मेरो मनवा, मुस्कान हर ले सखी मेरो मनवा। राधा रमण लाल जी की जो दंतावली है ना, वो प्यारे अच्छों को पागल कर देती है, अच्छों के होश उड़ा देती है, ऐसी दंतावली है। पूरी बत्ती सी दिखाते हैं श्री राधा रमण लाल, अनोखे ही ठाकुर हैं कुछ, इसीलिए तो सखी गा रही है। श्री राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, राधा रमण
प्यारो श्री राधा रमण है। राधा रमण प्यारो राधा रमण है। राधा रमण प्यारो यो राधा रमण है। श्री राधे श्याम बोल राधा रमण लाल की जय। काफ़ी लोग, मुझे एक प्रश्न आया था अभी 2-3 दिन पहले भी, तो मैं भूल गया था, आज बिहारी जी ने फिर से याद करा दिया। काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि भैया आप जिस जगह पे करती हूँ क्यों गाते हैं। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं तो उसके पीछे का राज ये भी है कि वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के 6-7 शिष्य थे, तो उनमें एक शिष्य हुए श्री जीव गोसाई जी महाराज। तो जीव गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा करते थे उस समय। तो मीरा जी जब वृंदावन पधारी तो मीरा जी के मन में आई जीव गोसाई जी के दर्शन करने की, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त थे, परम संत थे, वैष्णव थे। तो सोचा कि जीव गोसाई जी का दर्शन करें, लेकिन जीव गोसाई जी का तो नियम था कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। अगर स्त्री की परछाई भी पड़ जाए तुरंत यमुना जी जाकर स्नान करके आते थे। अब मीरा जी आ गई उनके द्वार पर, और मीरा जी ने आकर उनके शिष्य अनुदासों से बोला, दास अनुदासों से, कि मुझे जीव गोसाई जी से मिलना है, जीव गोसाई जी के दर्शन करने हैं। तो उनके शिष्य बोल पड़े कि क्या आपको पता नहीं है कि जीव गोसाई जी तो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं। तो मीरा जी हंसी। उसके बाद फिर मीरा जी ने दोबारा एक बार, मीरा जी को शायद मेरे कान में गलत सुन लिया हो मैंने, तो मीरा जी ने कहा एक बार दोबारा और कहना, आपने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है जीव गोसाई जी किसी भी स्त्री से नहीं मिलते, और किसी स्त्री की परछाई भी पड़ जावे ना उनके ऊपर तो वो तुरंत ही यमुना जी स्नान के लिए चले जाते हैं। तो मीरा जी को हंसी आई। उधर ही आचमन कर रहे थे जीव गोसाई जी खिड़की के बाहर अंदर, और मीरा जी बाहर खड़ी थी। तो मीरा जी जोर जोर से हंसी और हंसते हुए स्वर में कहती हैं कि मैंने तो सुना था इस पुरुष में, इस वृंदावन के अंदर केवल एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही है, ये अपने आप को दूसरा पुरुष बताने वाला कहाँ से आ गया वृंदावन में। तब जैसी इतना कहकर मीरा जी आगे की ओर बढ़ी तो ये कान में आवाज़ पड़ी श्री जीव गोसाई जी के। तो जब जीव गोसाई जी ने बाहर निकल कर देखा तो कोई भी ना खड़ा है वहाँ। तो जीव गोसाई जी ने चारों तरफ देखा, अपने शिष्य परिकर से पूछा कि कौन आया था। तो उन्होंने बताया एक जोगन का भेष बनाकर हाथ में सितारा लेकर आई थी, वो स्त्री आपके दर्शनों की कह रही थी, तो हमने उन्हें मना कर दिया दर्शन से, तो वो आपके दर्शन नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर जीव गोसाई जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, और दौड़े दौड़े जाकर देखा जब मीरा जी जा रही थी एक सितारा हाथ में ली और बस एक ही धुन गा रही हैं, क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जीव गोसाई जी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, मीरा जी ने सुनी नहीं उनकी आवाज़। उसके बाद श्री जीव गोसाई जी आगे आगे दौड़े जल्दी जल्दी, और दौड़कर मीरा जी के चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मीरा जी बोल पड़ी कि बाबा आप तो इतने बड़े ठाकुर जी के सेवक हो और आप मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं, मैंने तो बड़ा आपका नाम सुना है और मैं तो तुच्छ सी भक्त हूँ। तो उसके बाद जीव गोसाई जी कहने लगे कि मेरे अंदर एक मैं आ गई थी, एक अहम आ गया था, उस अहम को, उस मैं को आपने मिटा दिया। आज मुझे ये अहम आ गया था कि मैं कुछ हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, और ये सब अहम के कारण मैं भूल गया था, स्त्री और पुरुष में भेद करने लग गया था मैं, और मैं भूल चुका था कि सब तो उसी के हैं, क्या स्त्री और क्या पुरुष। लेकिन आज आपने दोबारा से मुझे याद कराया। बोलो टटिया स्थान की जय, कुंज बिहारी शिवदास। तो वही मीरा जी से कहने लगी जीव गोसाई जी कि आज आपने वो बात मुझे दोबारा से पुनः याद करा दी, जिस बात को मैं अपने अहम के कारण भूल गया था। तब मीरा जी श्री जीव गोसाई जी ने कहा
कि मैं जिस मत को समझ नहीं पाया ना आज तक, उस मत को आपने सरल सी भाषा में सिखा दिया कि वृंदावन के अंदर तो केवल एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही है, बाकी सब तो गोपियाँ हैं। तो फिर मीरा जी ने कहा कि ये तो सत्यता है ना, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सत्यता है, परम सत्य है। तो पहले जो वृंदावन में जितने भी भक्त हैं, संत हैं, ये सब सहचरी सखियाँ हैं। लेकिन अब इसमें एक और डाउट क्लियर करूँ आप सबका, क्योंकि अभी राधा अष्टमी आने वाली है, तो लोगों का ये डाउट अक्सर राधा अष्टमी पे भी आता है और होली पर भी आता है कि भैया ये जो सिंगार सा पुरुष करके घूमते हैं, साज सजावट, लिपस्टिक, पाउडर ये सब लगा के घूमते हैं, ये क्या है? तो पहली बात, सखी भाव कोई भेष का विषय नहीं है, सखी भाव कोई तन को सजाने का विषय नहीं है। एक बार पूनम दीदी के श्री गुरुदेव भगवान श्री रंगीली सखी जी महाराज, वो सखी भाव से हैं, संत हैं। तो एक बार बाबा का दर्शन करने गए हम, तो बाबा का दर्शन हुआ तो मन में यही जिज्ञासा थी, जब मेरा स्टार्टिंग का समय था तो मन में यही जिज्ञासा लेकर गए थे कि बाबा ये सखी भाव है क्या आखिर, समझने के लिए। तो प्रश्न तो रखा नहीं, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जात ना पूछिए साधु की, बस पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप ही सब बोलना चालू कर दिया। अब जैसे ही गए तो बाबा सखी भाव के ऊपर ही बोलने लगे कि सखी भाव वीर पुरुषों का भाव है, ना मर्दों का भाव नहीं है, किन्नरों का भाव नहीं है। सब उन्होंने बताया कि सखी भाव संतों का भाव है, महापुरुषों का भाव है, प्रिया प्रीतम की निज अंगी संगिनी का भाव है। तो ये है सखी भाव। तब बाबा ने बताया, फिर बाबा ने और विस्तार से समझाया। तो वही मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सखी भाव जो है वो हृदय का भाव है ठाकुर जी के प्रति। जब सेवा में गोसाई खड़े हों, चाहे कोई भी खड़ा हो, तो वो ठाकुर जी की या तो मैया चाहे सहचरी इसी भाव से खड़े होते हैं, क्योंकि पुरुष तो केवल ठाकुर जी ही हैं। और ब्रजवासियों को हाँ एक और अधिकार है सखा का, ब्रजवासियों को ठाकुर जी का सखा भी कहा जाता है। तो यहाँ तो ब्रजवासियों को सखा बनने का अधिकार है, बाहर से जो भी आएगा उसे सहचरी ही बनना पड़ेगा। वृंदावन में आपने दर्शन किया होगा श्री प्रेमानंद बाबा का, बरसाने में श्री विनोद बाबा का। आप सबने काफ़ी बार देखा होगा कि बाबा को चुनरी उड़ाई जाती है पूरी बड़ी सुंदर सी, और घूंघट सा काट लिया जाता है। काफ़ी सारे फोटोज़ भी ऐसे आते हैं, तो उनमें देखा होगा आपने, तो वो है सहचरी सखियाँ। और वृंदावन में मैंने कहा ना कि सारे ही सहचरी सखियाँ हैं। लेकिन सखी भाव केवल वो भाव नहीं है कि आप आवें, वैसे तो आप घर पे जाके अपना नॉर्मली जींस पैंट वही जो पहनते हैं वो पहने, और यहाँ पर वृंदावन में आए या बरसाने में आए तो लहंगा चोड़ी या पता नहीं क्या क्या डाल लेते हैं। तो ये सखी भाव नहीं है प्यारे। सखी भाव कोई कपड़े का विषय नहीं है। सखी हमेशा हृदय से सहचरी रहती है, सखी रहती है। सखी की जो मर्यादा है वो हमेशा उस मर्यादा में रहती है। सखी का मतलब ये नहीं कि वृंदावन में आए तो लहंगा डाल लिया, घर गए तो उतार के फेंक दिया और वही हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। ये सखी नहीं है, ये तो कपड़े पहनने वाली सखी है प्यारे। ना सखी तो वृंदावन में नित्य रहती है। तो बस वही है, अभी सखी भाव पे एक कुछ लाइनें याद आ गई मुझे, जो हमारे स्वामी जी के यहाँ दीक्षा होती है ना किसी की, तो एक पद गाया जाता है कि स्वामी जी साक्षात श्री ललिता सखी का अवतार हैं, प्रिया जी की अंग संगिनी। तो उसमें एक पद गाया जाता है काफ़ी बार, सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, एक प्यारी आई है महल में, महल में, महल में सहचरी आई है, महल में सहचरी आई है, सहचरी आई रंग महल में, सहचरी आई रंग महल में, एक प्यारी आई है महल में, महल में, महल में सहचरी आई है। श्री हरिदास नाम को पायो, श्री हरिदास नाम को पायो, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम को पायो। यानी कि जब स्वामी जी का नाम मिलता है ना तो वो सहचरी बनती है। तो सहचरी भाव हमेशा याद रखना, सहचरी भाव कपड़े का विषय नहीं है, तन का विषय नहीं है, ये हाड़ मास को सजाने का विषय नहीं है। क्योंकि संत तो हमेशा कहते हैं किससे प्रेम करना,
इस हाड़ मास से प्रेम करना। जब प्रथम बार बाबा के यहाँ गए थे भैया छाता में, तो बाबा से कहा ना कि दर्शन के लिए आए आपके, तो बाबा ने क्या कहा, किसका दर्शन, हाड़ मास का दर्शन करने आए। तो ये है संतों की वाणी। मैं नहीं कह रहा, संत जन कहते हैं प्यारे। सहचरी तो हमेशा नित्य ठाकुर के श्रृंगार में, हमेशा शोला श्रृंगार में रहती है। हमारे वृंदावन के अंदर में ऐसे ऐसे दिव्य संतों को मैंने देखा है। आपको शायद भैया याद हो, चीर घाट पे एक जमुनादास बाबा हैं, उनके पैरों पे कभी नज़र डालना, उनके पैर में एक पैर पे आपको पायल मिलेगी बंधी हुई। देखो ऐसी सहचरी, और ऊपर से बढ़िया एकदम ठाट बाट पुरुष में रहते, एकदम बढ़िया एम में, कोई कहे उनसे जरा। तो ऐसी सहचरी है यहाँ तो गहरी, बिल्कुल। यहाँ तो प्रेम की सहचरी, हृदय के भाव हैं ये, ऐसे ऐसे भाव है। पहले क्या क्या खोल बोल के बताऊँ, बस वही है नहीं समझ पाए कि आओ तो समझोगे। भैया कह रहे हैं ना कि अकबर नहीं समझ पाया तो और कौन क्या समझ पाएगा। तानाशाह नहीं समझ पाएगा। जब बड़े बड़े तानाशाह नहीं समझ पाए, तो आज के भी तानाशाह नहीं समझ पाए। लाड़ की सेवा है, हर मंदिर में लाड़ की सेवा है। अब बोलने का कभी समय नहीं है वो सब चीज़ें। बस वृंदावन के संग गलत नहीं हो, कुंज गलियों के संग गलत नहीं हो, बिहारी जी से चरणों में, श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में, यही अरदास है। बाकी तो सब उनकी इच्छा है, जो होगा सब बढ़िया है। दिल खो गया मेरा वृंदावन में भैया, 2 लाइन ये सुना दो। ज़रूर सुनाते हैं जी। यहाँ निधिवन प्यारा है, यमुना का किनारा है, कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नज़ारा है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया मेरा वृंदावन में, दिल खो गया, दिल खो गया। जय हो प्यारे बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। मैंने सही बताऊँ ना तो इस भजन की केवल ये 2 लाइन सुनी है, वो भी रील्स में ही केवल अक्सर। यहाँ निधिवन प्यारा है, यमुना का किनारा है, और कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नज़ारा है। और सत्यता है प्यारे, वृंदावन की गली गली, वृंदावन का रोम रोम, वृंदावन का कण कण श्री बिहारी जी की लीला को, श्री बिहारी जी की महिमा को गाता है, श्री बिहारी जी की होने का एहसास कराता है। लेकिन देखने वाला होना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, बिहारी जी की कृपा होनी चाहिए, राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। जब तक संत जन, गुरुजन, और जब तक आचार्य जन, और जब तक ब्रजवासी जन कृपा ना करें, तब तक आप इस नित्य रस को नहीं पा सकते। क्योंकि मैंने अक्सर कहा भी है, और हमेशा चिंतन भी चलता है इसी चर्चा पर, इसी विषय पर, कि अगर प्रिया प्रीतम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल सरल सा उपाय है, भजन करो ना करो, भजन को भी छोड़ दो एक बार को, जबकि भजन से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भजन को भी छोड़ दो तो भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगी। कैसे? उसका भी एक कारण है। प्रथम, वृंदावन की लता पताओं से प्रेम कर लो। दूसरा, यहाँ की रजरानी से प्रेम कर लो। और तीसरा, यहाँ के ब्रजवासियों से प्रेम कर लो। क्योंकि ब्रजवासी से संबंध हो जाएगा ना, तो अपने आप ही राधे राधे तो बुलवा ही देगा। क्योंकि ब्रजवासी घूम फिर के कहीं आवे ना आवे, ठाकुर जी और श्री जी किसी ना किसी लीला पर ही आ जाएंगे, कोई ना कोई ब्रज का मरम ही बता देंगे। तो बस वही है। एक बात चल रही थी कहीं पर कि भैया भागवत जी सीख लो। तो मेरे साथ में एक भैया थे, हमारा ऑर्गन प्ले करते हैं भैया। तो जब मैं स्टार्टिंग के दिनों में ही था तब ये चर्चा थी, आज वो याद आ गया मुझे दिन। तो उस समय उन्होंने कहा जिनके घर पे संकीर्तन था कि भैया भागवत सीख लो, कथा करने आना अगली बार। तो जो मेरे ऑर्गन वाले भैया थे वो कह रहे भैया भागवत काहे को सिखा रहे हो, ये तो ब्रजवासी हैं, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है, इन्हें तो जन्म से ही ठाकुर जी की लीला का ज्ञान है, इन्हें तो कण कण की लीला पता है। जो भागवत जी में लिखा है ना, वो तो इन्हें उससे ज़्यादा पता होगा, वो भी शायद कम पड़ जाएगा। तो यहाँ तो वो रस है प्यारे, क्योंकि भागवत जी में जो लिखा है, क्या लिखा है? कृष्ण लीला ही तो है। और कृष्ण की लीला कहाँ हुई? ब्रज, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा। तो ब्रजवासियों को इसका तो ज्ञान ही है। 7 दिन घाटों की में बताने में निकल जाएंगे। बस वही है, तब भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। नहीं होगी।
इतनी सारी महिमा है। वृंदावन ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो घाटों में ही रह गए। सत्यता है। मुझे काफ़ी बार लोग कहते हैं कि भैया वो 2 मिनट की रील में या 1 मिनट की जो रील होती है हमारी इंस्टा पे, तो उस पर लोग कहते हैं कि भैया वृंदावन की महिमा बता दो। तो मैं कहता हूँ क्यों प्यारे संतन तक गाली पड़वाओगे? संत अगर कोई सुनेगो ना तो मुझको गाली ओढ़ देगो कि यहाँ 6-6 दिन में 6-6 सालन में वृंदावन की महिमा ना गाई जा रही और तू 1 मिनट में वृंदावन की महिमा बता रहे हो। तो भैया मैं तो हमेशा मना करूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है। और सरल सी भाषा में एक गुरुदेव की आज्ञा पे, कि गुरुदेव से एक दिन ये प्रश्न चल रहा था, गुरुदेव सरल सी और सीधी सी भाषा में वृंदावन की महिमा क्या है? तो गुरुदेव ने इतना बताया कि बिहारी बिहारिणी का निज महल है श्री धाम वृंदावन। बस इतना जान लो। क्योंकि जैसे महल में राजा रानियों के फुहारे होते हैं, शहर के लिए बाग होते हैं, तो ऐसे ही हमारा श्री वृंदावन है प्रियालाल जी के लिए। ये जितने भी कुंजे हैं ठाकुर जी के सैर सपाटे के लिए हैं। ये जितने भी यमुना जी के घाट बने हैं ये ठाकुर जी के फुहारे हैं, सरोवर है। वृंदावन तो बड़ा सुंदर दिव्य है, क्या कहूँ। वही है, मेरे पास शब्द नहीं है पैरे। धाम अपार जपे जा राधे राधे, राधा की कृपा से बस बिल्कुल बिल्कुल पार हो जाएगा। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है। जी बोलो चामुंडा मैया की जय। पहले इनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम और वो सामर्थ्य नहीं है। ये जो बोल रहा है ना, जो भी निकल रहा है मुख से, सही बताऊं तो मेरा स्विच मैंने सोच के नहीं रखा था कि मैं बोलूँगा, मेरा स्विच श्री जी ने खोला है। और अगर अपनी बताऊं ना तो आज भी मैं दिन में तो दिमाग लड़ाता हूँ कि रात में ये वाला भजन गाएंगे, रात में ये वाला पद गाएंगे लेकिन जब रात होती है ना वो सब धरा का धरा जाता है और कुछ भी जो श्री जी को सुनना होता है ना वो स्वतः अपने आप मुख से निकल पड़ता है। तो ये है, कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं पा रही जबान पर भी। ऐसा ही होता है हमेशा। अब है क्या है कि जैसे अभी आपने कहा ना, वृंदावन के लिए आचार्यों की, गुरुओं की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा की जरूरत है। ऐसे ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए बिहारी जी की कृपा, गुरुओं की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा की जरूरत है। अब आप उनको लाड़ लड़ाओ, श्री अंग का दर्शन करो, हृदय में बसाओ बिहारी जी। बिहारी जी आपकी सोच से बहुत ऊपर का विषय है, सो सोचो मत, उसको हृदय में बसा लो, बस हृदय में बसा लो। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने उस दिन देखा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे को बताया, आप फोटो देखो बिहारी जी का, खींच लेते हैं। लेकिन ठाकुर किस, एक फोटो आप देख लो, ठाकुर लाड़ लड़ा रहा हो, और आप सामने देखो ठाकुर लाड़ लड़ा रहा है, आपकी बातों का जवाब दे रहा है ठाकुर। हृदय में उतारो, फिर आनंद लो। आप 1 साल में आओ, इतना हृदय में उतार लो उसे कि 1 साल तक हृदय से ही दर्शन होते रहे। आँख बंद करा और बिहार जी आँख बंद करा और मंदिर और आँख बंद करा, मेरा ठाकुर मेरे सामने। फोटो उसे कितनी बार देख लेंगे? क्या देख लेंगे उसमें, मुश्किल से 1-2 बार साल में समय और बर्बाद कर दिया रील बनाने के लिए, बस खत्म। जो समय 2 मिनट का है ना उसे तो बस, और हृदय में उतार लिया, अगले क्षण अगर प्राण निकल गए मिल जाए तो बस सीधा मिलन हो गया, क्योंकि हृदय में तो हमारी बिहारी जी हैं। सत्यता है। तो फोटो का, वृंदावन और मंदिर फोटो का विषय ही नहीं है, रील का विषय ही नहीं है। इसको अपवित्र मत करो, इसको फोटो और वीडियो से अपवित्र नहीं हो रहा है। मैं, आप उस गलत वे में भी मत ले जाना, पर मत करो उसे, अपवित्र ही है वो। उसको हृदय में उतारो, फिर देखो कितना आनंद आता है। जो मंदिर आपको, जो ठाकुर से आपको लाड़ लड़ाना है उससे लाड़ लड़ाओ, जो गुरुदेव से लाड़ लड़ाना है उससे लाड़ लड़ाओ, और हृदय में उतारो, फिर उनसे लाड़ लड़ाओ। हृदय में उतारने के बाद आप दुनिया में नहीं रहोगे, आप अलग ही दुनिया में रहोगे। सही बात है, आपका जीवन बदल जाएगा। ये सुन के मन तो करता है घर से वृंदावन की ओर भाग जाऊं। राधे कृष्णा राधे राधे। आपके हृदय में वृंदावन है, आपके हृदय में वृंदावन है। आप इतनी पवित्र सोच रख रहे हो, आपके तो हृदय में वृंदावन है। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी वृंदावन में हो।
दीवानी सहता जी, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, 2 लाइन सुना दीजिए। राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। और सच बताओ ना, ये भजन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, केवल एक ही लाइन याद है इसकी, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं है। दूसरी लाइन अपने आप बिहारी जी ने बुलवा दी। 1 सेकंड तक दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने लिखा ना कि 2 लाइन सुना देना, तो हो रहा था कि याद तो है नहीं, इसे कहते हैं बिहारी जी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या सुनाना है, जो शिव जी को सुनना होता है ना, वो स्वयं अपने आप निकलवा देती है। आइए आप सबकी ज़रा हाज़िरी लगाते हैं श्रीधाम वृंदावन में। तो पहले तो आप सब राधे राधे लिखकर अपनी हाज़िरी लगाएं। बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय, मेरी राधा रानी सरकार की जय हो। गुंजन जी की भी राधे राधे, राधा भक्तों की भी राधे राधे, कोमल भक्ति जी की भी राधे राधे, प्रियांशु जी की भी राधे राधे, रोहिणी सिंह की भी राधे राधे। सखा सुना दीजिए ना मोहे प्यारो लगे वृंदावन सखिया, ये भजन। जय जय सारे राधे राधे, श्री जी राधे राधे, कुंज गलियों की जय हो, प्यारे प्रिया प्रीतम की जय हो, श्यामा शाम की जय हो। सही कहा भैया आपने, बिल्कुल आजकल लोगों ने वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। जी बिल्कुल, ये तो राइट है। पिकनिक स्पॉट तो दूर की बात, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है शादी के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि घूम आएंगे, हनीमून सा बनाए। मैं कहता हूँ अरे भैया नरकियों, काहे को नरक में जा रहे हो? तो बस वही है, अगर घूमना फिरना है तो गोवा मनाली जाओ, वृंदावन अगर आओ तो श्री राधे शिवदास। चलो चलो चलो। संगीता श्रीवास्तव जी की राधे राधे, दीवानी सहता जी की राधे राधे, कृष्णा जी की राधे राधे। हाँ बिल्कुल। जय हो श्री अटल बिहारी लाल की जय। वहाँ दुनिया तरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है। आज देख के हम भक्तों को, ओ मेरी राधे हर्ष रही हैं, मेरी राधे हर्ष रही हैं। राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, श्यामा सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। पुकारा है पुकारा, राधे तुमको पुकारा है, पुकारा है पुकारा, श्यामा तुमको पुकारा है। कहीं ना डूब न जाऊं मैं, कहीं डूब न जाऊं मैं, मेरा हाथ पकड़ रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, श्यामा सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। कुंज बिहारी शिवदास। हो मेरे मन भाई गई रे वृंदावन की गलियां, हो मेरे मन भाई गई रे
वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां हो सखियों, वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां हो सखियों, वृंदावन की कुंज गलियां मेरे मन भाए गई रे, भानु जी की बिटिया हो मेरे मन भाए गई रे, वो भानु जी की बिटिया। बस यही आनंद है मेरे यहाँ तो। जय जय कुंज बिहारी की राधे राधे, भूपेश जोशी जी की भी राधे राधे, गोकुला जी की भी राधे राधे, सार्थक जी की भी राधे राधे, प्रिया जी की भी राधे राधे। भैया ठाकुर जी की छठी कल बनानी है ना? हाँ जी, ठाकुर जी की छठी कल बनानी है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी की नगरी में कैनो, मेरी भी अर्जी लगा दो राधा रानी से, कभी तो बुला ले मुझे भी। जल्दी कृपा करेंगे श्री जी। मीचो जी की भी राधे राधे, बहुत सुंदर गीत है आगमन, राधे राधे। वृंदावन की सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्दी कहेंगे वीडियो में। और कहना क्या, सही बताऊँ ना, सफाई कोई एक विषय नहीं है, और दूसरी बात कि केवल सरकार का ही विषय नहीं है। अगर आप सोचें ना कि हमेशा सरकार ही करती रहे, तो ज़रा मुझे ये बताना, आपके घर को कितने दिन सरकार आकर साफ़ करती है? आप स्वयं करते हैं ना? तो कुल मिला के उपदेश मेरा कहने का यही है कि वृंदावन भी आपका घर है। जिस दिन वृंदावन में आने वाले 50% प्रेमियों के मन में ये आ जाएगा ना कि मेरा घर है, मैं इसे गंदा क्यों करूं, उस दिन वृंदावन अपने आप साफ़ हो जाएगा। उसको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य कहा भैया, कुछ गलत तो नहीं? क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा लोग कहते हैं सफाई सफाई सफाई। अरे तुम्हारा घर है, कोई बाहर का थोड़ी आएगा साफ़ करने। या तो फिर तुमने अभी तक घर माना नहीं, तब तो बाहर की तुम अपेक्षाएं लगा कर बैठे हो। इसीलिए वृंदावन हमारा है। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। गाते हैं पहले हमेशा, लेकिन समझने की भी बात है, केवल गाकर छोड़ने का विषय नहीं है ये। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारे श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारे श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री बरसानो गाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन। देख रहे हैं वृंदावन की महिमा को नहीं, वृंदावन के इसको नहीं गुनगुनाओगे। राधे श्याम, राधे कुंज श्याम, बिहारी श्री हरदास। खुरपी लेके खोदो खास, तभी मिलेगो वृंदावन वास। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे पावन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम।
पावन राधे पावन नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। संगीता जी मैं यहाँ हूँ, मेरा मन वृंदावन में। तो बस वही होना चाहिए प्यारे। कल हम भाव में गा तो रहे थे, यही बात चल रही थी ना। वो दिल रख आई हूँ श्यामा दे चौखट पे, अब और न मन भटके, अब और न मन भटके। मैं दिल रख आई हूँ श्यामा दी चौखट पे, मैं दिल रख आई हूँ श्यामा दी चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं। पिछले दिन में राधा लीला की वीडियो जरूर बनाना, कितने पक्षी आते हैं उनकी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर नज़ारा है राधा टीला का। प्रेमानंद जी के आश्रम के बिल्कुल पास में राधा लीला सिद्ध स्थान जी है। जी जी, स्वामी जी की भजन स्थली भी है। स्थली है वो। और अंदर आज जाते ही समझ में आ भी जाएगा। वृंदावन में राधा टीला है, जो कि आज भी प्राचीन वृंदावन है, हाँ। जैसा ठाकुर जी के समय पर। देखो कितने आज भी वहाँ पर कोई बदलाव नहीं। तोते कितने पक्षी आते हैं, सत्यता है। हर समय पक्षी हैं। आज कितना आनंद आता है। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो तेरे ना जन्म जन्म तक, और अपना नाम लिख दे तू कन्हैया, मेरे सारे बदन पर कुंज विहारी शेरदास। हो मुझे अपने ही रंग में रंग लो, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे, मुझे अपने बना कर देखो दिलदार सावरे। जो जो ठाकुर जी का बनना चाहते हो लिख दो ना एक बार, राधे राधे। हो मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे। रंग ना रंगो तो मोल ही मंगाए दो, प्यारे वृंदावन में खुली है प्रेम बजरिया। और जिस गोपी की तूने रंग दी चुनरिया, प्यारे धन धन भाग वा गोपी के। मुझे अपना बना कर देखो, हो मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे।
फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस चुनरी का करना क्या है तुझे, तो भक्त क्या कहता है, जोगन क्या कह रही है, वह चुनरी को ओढ़ मैं तो यमुना जी जाऊंगी, जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया, जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया, अरे वह चुनरी को ओढ़ मैं तो यमुना जी जाऊंगी, और जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया। लेकिन चुनरी भी कैसी हो, रंग तू ऐसा रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, और धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग तू ऐसा है रंग दे सावरिया। चाहे धोबिया सारी उमरिया धोता रह जाए, लेकिन ये रंग उतरे ना, तू इस प्रकार का रंग मेरे जिस्म पर चढ़ा। तो वही है प्यारे, मुझे अपना बना कर देखो। हमारे वृंदावन की गलियों में ऐसे ऐसे संत हैं, अगर उनसे कहो ना कि आज बिहारी जी मिल जाए और 10 मिनट बाद ही प्राण छूट जाएंगे, तो डरते नहीं है वो, कहते हैं इसी के लिए तो बैठे हैं प्यारे, मौत से डर नहीं है उन्हें। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं। मैं हमेशा कहता तो हूँ कि प्यारे यूँ तो तेरे चाहने वाले लाखों हजार होंगे, लेकिन मुझ जैसे दीन दुर्बल 2 या 4 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास उतना दृढ़ भाव नहीं है, हमारे पास उतना विश्वास नहीं है प्यारे, हम काबिल नहीं हैं। मुझे काबिल बनाना तेरा काम है। मैंने अक्सर कहा ना, माना कि मैं काबिल नहीं, पर तुम तो काबिल हो प्यारे, तो बना दो मुझे काबिल अपने से ही। बस वही है प्यारे, यहाँ तो आनंद हो। मुझे अपना बना कर देखो, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग लो, मेरे यार सांवरे। कैसा सन्नाटा पड़ा है कि एकदम अंधेरा, एकदम एक सवन। इसके लिए पता है मन में क्या आता है, बस यही आता है, मैं हूँ अकेली, घना घोर जंगल हो, चीखो चिल्लाऊं, उभारो किशोरी, संभालो किशोरी, और सावरा निकट हो, और वृंदावन की गलियों में अंधेरा विकट हो, और उस समय मेरे हाथों में हाथ मेरे मोहन का हो। बस ये आनंद है प्यारे। वृंदावन अगर कभी भी आओ ना, तो वृंदावन झुंड के साथ घूमने का विषय नहीं है। वृंदावन की किसी भी गलियों में अकेले निकल पड़ना, एकदम रात में सुनसान में, न जाने किस गली आकर मनमोहन आपका हाथ पकड़ ले, और ना जाने वही वाली बात है, पदों में हम लोग काफ़ी बार गाते हैं, भावों में भी, जो वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं, एक एक अभिलाषा अनेक बार पूरी करूं, और चूम के कपोल तेरे जी ललचाऊं मैं, पर वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं, वृंदावन बीच में जो एकांत तुझे पाऊं मैं। सखी कह रही है, अगर एक बार मुझे नंद का लाला वृंदावन की गलियों में अकेले में मिल गया ना, तो मेरे मन की जो एक एक अभिलाषा है ना, उसे मैं लाख लाख बार पूर्ण करूंगी, और उसके कपोलों को लाख लाख बार चूमूंगी। तो वही सखी कह रही है क्या, अरे वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं। भैया रस बरस रहे आपकी वाणी में भी, और वृंदावन की इन गलियन में भी। तो भैया भैया रस के विश्राम को समय हो गो, परिक्रमा विश्राम, कुंज बिहारी शेरदास। 2 दिन से तो पता ही नहीं लग रहा कब परिक्रमा हो जाती है, समय ही कम पड़ जाता है। तो बस वही है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हो भरत भैया की। अंधेरे के कारण मुखमंडल दिख नहीं रहा इनका। बिहारी लाल की जय। बिहारी जी का VIP रोड, और ये वृंदावन का श्री परिक्रमा मार्ग, और ये हमारे भैया जी कुंज बिहारी शेरदास। चले भैया परिक्रमा के लिए, चलो।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भक्तगण सभी पता ही है सबको क्या बोलना है पहले, राधे राधे। पहले से भक्तगण अपनी राधे राधे बोलकर कुंज बिहारी शेरदास बोलकर हाजिरी लगाएं वृंदावन के श्री परिक्रमा मार्ग में। उसके बाद जो श्री जी गवावें, जैसा श्री जी गवावें, जो श्री जी को सुनना होगा अपने आप ही निकालेंगे। प्रभु जी प्लीज़ कभी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करवाना लाइफ में, अगर पॉसिबल हुआ तो शायद कोशिश करूँगा। बट सच बताऊँ तो संत दर्शन लाइव में और फ़ोन लेकर उनके आगे लाइव चलाऊँ, ये मुझे शोभा नहीं देगा। सुमन जी की भी राधे राधे, अमित जी की भी राधे राधे, अंजना जी की भी राधे राधे, हीरा जी की भी राधे राधे, मोन्टो जी की भी राधे राधे। लिख दो राधे राधे, आपकी भी हाजिरी लगाते हैं श्री धाम वृंदावन में। कृष्णा की लाडली की भी राधे राधे, अक्षा जैन जी की भी राधे राधे, सुप्रिया जी की भी राधे राधे। जय हो संत भगवान। मिस्टर शिवम साहू राधे राधे इंदौर। सार्थक विनय जी मेरा दिल वृंदावन में है यहाँ। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। श्री हनुमान प्रसाद पौत्रे जी महाराज ने लिखा है अपनी वाणी में कि अपने बच्चों को भगवान की महिमा बताओ मत बताओ, लेकिन संतों की महिमा ज़रूर बताना, क्योंकि जब संतों की महिमा जान जाएंगे ना तो संत अपने आप ही ठाकुर तक मिला देंगे, ठाकुर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि संतों का उपदेश और लक्ष्य क्या है, केवल ठाकुर जी को पाना, तो विशेष थोड़ी है। इसीलिए संत महिमा जीवन में बड़ी ज़रूरी है, उसी के ऊपर है आज। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। एक शब्द समझने का है प्यारे, जब संत मिलन हो जाए और तेरी वाणी हरि गुण गावे, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। क्योंकि संतों का तो साक्षात रखवाला, और संतों के तो हमेशा हृदय की बात ठाकुर जी सुनते हैं। वही बात है, आज यमुना जी पे भी इसी बात का चिंतन चल रहा था, कुछ संगत बैठी थी तो यही बात चल रही थी कि भैया आज का समय बिहारी जी ने ऐसा बना रखा है कि अगर कोई जरा सी भी आग उठा ले ना तो बिहारी जी डंडा उठाने को तैयार रहते हैं। कोई आग उठा के देखेगा भी कैसे, तो वही है कृपा सब बिहारी जी की। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना निश्चय ही मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। वरुणधिवन राज की जय। करे जब आपकी आँखों से आंसू आए
और दिन रात याद हरि आवे, और कोई दूजो मन को ना भावे, और बस दर्शन को मन ललचावे। तो समझ लेना जब हरि से मिलन होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं। आज भी यही बात चल रही थी कि जब ठाकुर जी सुख देने लग जाए ना जीवन में, तो समझ लेना अब कृपा नहीं हो रही है। जब अनुकूलता हो जाए ना, विपरीत परिस्थितियाँ आने लगे, कष्ट पे कष्ट आने लगे, मुसीबतें घेर लें, तो राधा रमण लाल की जय। जब कष्ट आने लगे ना जीवन में, समझ लेना कि अब ठाकुर जी कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, जब ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका की ओर, तो सबसे पूछने लगे कि वर में बताओ क्या मांगोगे। तो सबसे पूछा, सबने, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। अंत में जब अपनी बुआ कुंती के पास आए, तो बोला कि बुआ तुम क्या मांगना चाहती हो, तुम मांगो कुछ। तो कुंती जी ने पता है क्या बोला? बोलो गोकुलानंद की जय। फिर पता है कुंती जी ने क्या बोला? अपनी झोली को आगे फैलाया और फैलाकर गोविंद के आगे कहने लगी कि माधव, इस संसार में जितना भी दुख है ना, जितने भी कष्ट हैं, सब मेरी इस झोली में डाल दो। तो ठाकुर जी रो पड़े। ठाकुर जी क्यों रो पड़े? ठाकुर जी कहने लगे कि मैया, आज तक तो आपने पूरे जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेला है। विवाह से पहले संतान हो गई, उसको जुदा करने का कष्ट झेला। विवाह हुआ तो उसके बाद दूसरी आ गई सौत आपकी छाती पर, उसका कष्ट झेला। बच्चे हुए, पति छोड़कर चला गया, वो कष्ट झेला। राजपाट कुछ नहीं मिला, तो आपने सुख कब झेला जीवन में? तो कुंती जी कहती है कि गोविंद, मुझे दुख ही चाहिए फिर भी। ठाकुर जी रो पड़ते हो। ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं कि माता, दुख में ऐसा क्या है जो सुख आपको प्यारा नहीं है और दुख ही प्यारा है? तो कुंती पता है क्या कहती हैं कुंती बुआ जी? बस एक ही बात कहती है कि माधव, ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो देत नाम हरि को विसराए, और मैं तो बलहारी व दुख की जो पल पल नाम हरि को रटाए। वो तो कृपा है। वो ये कुंती जी ने भाव प्रकट किया ठाकुर जी के समक्ष। क्या? किस किस को छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारा है, ये दुख भी तुम्हारा है। किस किस को छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती बुआ कहती हैं कि माधव, ये बता दो, क्या ये दुख तुम्हारा नहीं है? ऐसा, और मैं तो इस दुख की बलहारी हूँ कि जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब जब मेरा बुरा वक्त आया, तब तब मैंने बांसुरी वाली को अपने संग पाया। तो मैं कैसे छोड़ दूँ इस दुख को? अब सुख आया है जहाँ मेरे बेटे राजा बन गए हैं, अब युधिष्ठिर के हाथ में राजपाट है, अब चारों तरफ बस पांडवों की जय जय घोष हो रही है। तो आज माधव कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, तो मैं क्या करूँगी इस सुख का? भाव है मेरे। जब ठाकुर जी काफ़ी सारे भक्ति के प्रश्न करते हैं कि भैया हम ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना लाड़ करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आते हैं, फिर भी परेशानियाँ आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मेरे ठाकुर जी तुम्हें लाड़ लड़ाने लग गए हैं, अब ठाकुर जी प्रेम करने लग गए हैं। क्योंकि जब जब मुसीबत आएगी ना, तब बांसुरी वाला भी आएगा। तो बोल दो ना, बंसी कारे की जय, कनुआ कारे की जय। मेरा उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है, मेरा एक साथी है, मुरली वाला है। जय हो। धन्यवाद भैया जी, हमको घर बैठे दर्शन करा दिया आपने। कृपा श्री जी की, बिहारी जी की और हमारे भैया की। ये नियम तो भैया को ही दिया, बिहारी जी ने आदेश तो इन्हीं को किया। हाँ ये तो है। बिहार जी जो हो रहा है वो बिहार जी कर रहे हैं, जो होगा वो बिहार जी करेंगे। लेकिन फिर भी यही कहूँगा प्यारे, इतना कौन करता है किसी के लिए। आज एक बाबा ने मुझसे कहा कि लाला, मैंने बाबा से कही कि बाबा साधक हैं और ठाकुर जी ने थोड़ा बहुत नाम सो भी दियो है, तो एक अहम भी आ जाता है काफ़ी बार मन में। पता तो लग जाता है खुद से कि हाँ सूक्ष्म सा अहम है, तो आता है। तो बाबा ने पता है क्या कहा
जब ऐसी परिस्थिति आवे ना तो उस समय जो आपसे नीचे है ना उसको देख लेना एक बार, सारा अहम भूल जाओगे। क्योंकि वही बात है ना, जब किसी को ठाकुर जी महल दे दें और जब वो उस महल को देखे तो उसके मन में आता है कि यार एक और महल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब किसी रोड पे पड़े हुए व्यक्ति को देख लो जिसके पास एक छत तक नहीं है, तब लगता है कि ठाकुर जी कृपा इतना तो दिया है, वरना किसी के पास ये भी नहीं है। तो बस यही है कि जब अहम आने लगे ना तो अपने से नीचे को देख लेना, तुरंत अहम गायब हो जाएगा। क्योंकि वही बात है, पहले दाता के दरबार में हाथ जोड़ खड़े हर कोई, और देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़ सोई। ये देखो, ये आनंद है वृंदावन का। बोलो जगन्नाथ प्रभु की जय। एक जगन्नाथ जी की लीला भी आती है, आपको पता है भैया? एक बार जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त हुए माधवदास, जिनके बिना जगन्नाथ प्रभु भोजन नहीं पाते थे। एक बार उनके मन में आया, वो पुरी में रहते जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही कुटिया बनी थी उनकी लीला बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ वृंदावन की लीला। एक बार मन में आया कि वृंदावन यात्रा के लिए जाना है, तो वृंदावन की यात्रा के लिए आने का विचार बनाया। अब जगन्नाथ प्रभु रोज़ टाल दे, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, जाना ही नहीं है, क्यों चाहते ही नहीं थे कि कभी जावे। जैसे बिहारी जी हमारे साथ करते हैं रोज़, कल बता तो रहते कि कल जाना है बाहर, लेकिन बस वही मन देते ही नहीं। तो ऐसे जगन्नाथ प्रभु रोज़ टाल दें, जाने ना दे माधवदास को। एक दिन माधवदास जी को गुस्सा आ गया कि नहीं, मुझे अब तो वृंदावन जाना है, जीवन में एक बार तो वृंदावन का दर्शन करके ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब माधवदास की यात्रा चालू हो गई वृंदावन की, तो जगन्नाथ प्रभु को समझा तो दिया कि नहीं तुम मेरे साथ साथ मत आना, मेरे पीछे मत आना, लेकिन प्रभु कहाँ माने। प्रभु तो भक्त के अधीन है, वही वाली बात है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनों मान टले टल जाए, लेकिन भगतन को मान न टलते देखा। कुंज बिहारी शेरदास जय हो, तटीय स्थान की जय हो, स्थान की। तो वही जब यात्रा के लिए आए तो मना कर दिया प्रभु कि आप मत आना, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है ना, कोई घोड़ा गाड़ी है जिसमें मैं आपको बड़ी आराम से ले जा सकूं आपके वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ। क्योंकि मेरे साथ पैदल की यात्रा होगी, आपको बड़ा कष्ट होगा, और मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको मेरी वजह से कष्ट हो। क्योंकि मैंने कभी कहा था ना कि ठाकुर का प्रेमी वही है जो ठाकुर का सुख चाहे। ठाकुर को कष्ट देना चाहे ना, वो कभी प्रेमी नहीं हो सकता। काफ़ी बार मंदिर के बाहर आते हैं, 9 बजे पट खुलने का समय है, 9 बजे तक भोग उसार दिया जाता है, लेकिन जब नहीं उतरता ना, 9:05 भी हो जाते हैं, 9:10 भी हो जाते हैं, तो कितने लोग जल्दी करो जल्दी चिल्लाने लग जाते हैं कि लेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस भीड़ में मैंने संतों के मुख से कहते हुए सुनाया, पता है क्या? अरे लाला नाना तू आराम ते पा, तू आराम ते पा। तो ये सुख चाहते हैं ठाकुर जी का, और फिर लगता है कि ये सच में दर्शन करने आए हैं। अगर बिहारी जी को 5-10 मिनट की खाने में भैया समय तो लग ही जाता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे, तो लगता है यहाँ संत कहते तो आराम ते पा, कोई दिक्कत ना है, हमको तो बस एक झांकी चाहिए। तो ये भाव है, ये प्रेम है। तो उसी प्रकार से जब माधवदास वृंदावन की यात्रा पे निकले, जगन्नाथ प्रभु भी चुपके चुपके आ गए माधवदास के पीछे पीछे। अब उन्हें खबर नहीं, क्यों पता है अगर खबर हो जाएगी तो यहीं पर अब लड़ने लग जाएगा ये मुझसे, और वृंदावन की यात्रा करेगा नहीं और जाएगा नहीं, फिर मुझे ही ताना मारेगा। तो छुप छुपा के आ गए। अब माधवदास समझ गए थे कि प्रभु मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में बार बार उन्हें भूख लगे और ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगी, और जबकि माधवदास जानते थे कि मेरी खुराक तो इतनी है नहीं, इतनी भूख क्यों मुझे लग रही है। अब जगन्नाथ प्रभु कैसे बतावे कि मेरी भूख है, अब तेरे पेट से मैंने अपना पेट जोड़ रखा है, क्योंकि तू मुझे अलग से तो पवावे को नहीं। तो उसके बाद साथ साथ चले। अब जैसे ही माधवदास वृंदावन आए, वृंदावन में यमुना जी पे स्नान किया। स्नान के पश्चात श्री निधिवन राज में उस समय श्री बिहारी जी विराजमान होते थे, स्वामी जी सेवा करते थे, तब की समय की बात है ये। तो उस समय जैसे ही आए निधिवन राज में, तो स्वामी जी सेवा में खड़े थे, और बिहारी जी और जगन्नाथ जी में तो कोई फ़र्क नहीं है तो दोनों एक ही रूप अवतार। तो उसके बाद बिहारी जी ने पहले ही आदेश दे दिया था, और पहले ही श्रृंगार साजबाज सब करके खड़े हो गए थे कि स्वामी जी आज ना माधवदास आने वाला है मेरे दर्शनों के लिए। तो स्वामी जी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी देर से। अब जैसे ही माधवदास आए तो स्वामी जी ने पर्दा खोला, बिहारी जी की झांकी का दर्शन हुआ, बड़े सुंदर दर्शन हुए, भलैया ली जो माधवदास को कहना था कहा ठाकुर जी से। उसके बाद फिर माधवदास के मन में आया कि मैं इतनी दूर से आया, जगन्नाथपुरी से आया, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ ला ना पाया। तो माधवदास के मन में आया कि क्या दूं इनको भेंट स्वरूप में, आज प्रथम बार इनका दर्शन करने आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया जल्दबाजी के चक्कर में, अब मैं इनको क्या दूं भेंट स्वरूप। तो माधवदास की कमर पे एक पोटली बंधी थी, उसमें चने पड़े हुए थे।
अब उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये चने ही अर्पित कर देता हूँ प्रभु को। तो उन्होंने चने की पोटली खोली और स्वामी जी के हाथ में पकड़ाई। स्वामी जी ने पर्दा किया और पर्दा करके श्री बिहारी जी को पवा दिया। और जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो बिहारी जी के पेट पे हाथ लगा के बिहारी जी खड़े थे। तो इतने में स्वामी जी ने बड़ा प्रेम का सा ताना मारते हुए मीठा स्वर में और माधवदास से कहा कि माधवदास, ये वृंदावन की लाडले ठाकुर हैं शिवा के बिहारी, इनको हर चीज़ हजम नहीं होती। जगन्नाथ प्रभु की तरह उगर नहीं है इनका, जो कुछ भी दे दो सब हजम हो जाता है। इनको तो बड़ा रुझ रुझ करके पवाना पड़ता है, ये तो वो ठाकुर हैं। तो ऐसी लीला है। उस समय फिर बिहारी जी का पेट खराब हो गया था 2-3 दिन के लिए। तो ऐसी लीला है, ऐसा भाव है। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरे बिहारी जी साक्षात प्रकट है प्यारे। देखो तो सही, लेकिन देखोगे कैसे? जब तक किसी संत की भाव से देखोगे नहीं, जब तक किसी ब्रजवासी या गोसाई के भाव से नहीं देखोगे, तब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाओगे। तब तक क्या देखेगा? केवल एक मूर्ति खड़ी है सामने, बड़ा सुंदर श्रृंगार ओढ़ा हुआ है, गले में आभूषण डाले हुए हैं, बस। इससे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मोटे मोटे 2 नयन हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उस झांकी का दर्शन चाहते हो ना कि पान खात मुस्कात मनोहर, फिर तो भैया किसी संत या किसी ब्रजवासी का दामन पकड़ लो, किसी भक्त का दामन पकड़ लो, वो दर्शन करा देगा। क्योंकि आज भी अगर जब हम बरसाना जाते हैं ना श्री जी के महल में, तो रोज़ परिक्रमा करते हुए बरसाने के संत हैं श्री विनोद बाबा परम पूज्य आदरणीय। तो बाबा रोज़ परिक्रमा करते हुए श्री जी के महल में आते हैं संध्या आरती के लिए। तो आप कभी भी जाना बरसाना तो देखना, बाबा आपको पता है कहाँ खड़े मिलेंगे? सबसे पीछे अटारी पर। आगे खड़े नहीं होते लड़ झगड़ कर। और उनकी जितनी भी मंडली होगी, भक्त मंडली होगी, संत मंडली होगी, सब उनके पीछे दर्शन कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि राधा रानी और ठाकुर जी ना अपने प्रिय संतों को ज़रूर देखते हैं और उनके ऊपर एक दृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो जिस घड़ी राधा रानी ठाकुर जी उन्हें निहारेंगे ना, तो क्या पता उन्हें निहारते निहारते हमारे ऊपर भी उनकी दृष्टि बढ़ जाए। तो ये जो आगे की लड़ाई है ना, आगे 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 जाना है, सबसे ज़्यादा आगे खड़े हो जाना है, संतों को धक्का दे, इसको धक्का दे, तो लोग भूल जाते हैं मर्यादा उस समय। और जबकि कोई दर्शन नहीं कर पाते। वो उनका भाव कितना है ये उन्होंने दिखा दिया धक्का देकर ही। कि अगर वो भाव वाले होते ना तो पीछे दर्शन करते, और कोई संत आगे अगर खड़ा है ना तो खड़ा रहते, कभी तो धक्का नहीं देते। लेकिन यहाँ तो ऐसा को देते हैं, संत आगे खड़े हैं और धक्का दे के साइड हो जाते हैं और आगे सबसे ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। जय राधे बाबा। मैंने पहले भी कहा आप सबसे कि हाँ, अगर कोई प्रश्न कर दे ना आपसे कि भक्त बड़ा या भगवंत, तो भगवंत का पल्ला छोड़ देना, उस पर मैं भगत का पल्ला पकड़ लेना। क्योंकि भगतन के अधीन है ठाकुर जी। सत्यता है ना भैया? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, भक्त मेरे ना आधीन, मैं भगतन के अधीन। कबीरदास जी कितने बड़े भक्त हुए राम जी के। अब उनके पीछे जब राम जी चलते थे ना, कबीरदास जी जपते थे राम राम राम, और पीछे पीछे राम जी चलते थे कबीर कबीर कबीर। तो एक दिन कबीरदास जी को गुस्सा आ गया और गंगा के घाट पर बोल पड़े, कबीर कबीर का करत हो, जपो राम को नाम। तो उसके बाद राम जी बोले कि तुम जपो ना राम नाम, मैं तो अपने भक्त का नाम जपूंगा। तो ऐसी लीला है। तो राम जी ने उनसे कहा भी कि अपना नाम भला कोई जपता है क्या, अपने भक्तों का नाम जपता है। तो वही है प्यारे, हमेशा श्री बिहारी जी, मैं कहता हूँ ना कि मेरे बिहारी जी हमेशा आपके इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि कब कौन सा वक्त आ रहा हो ना जाने। कभी बैठे नहीं मिलते, हमेशा खड़े मिलते। क्यों? क्योंकि ना जाने कब किसका स्वागत करना पड़ जाए। क्योंकि मेरे बिहारी जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा, ये भक्तों का भाव है, ये कहीं लिखी हुई बातें नहीं है। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रेमी ने, कि बिहारी जी आप खड़े क्यों रहते हो 12 घंटे, आप बैठ क्यों नहीं जाते? तो बिहारी जी ने मुस्कुरा कर बोला, अरे प्यारे, मेरा प्रेमी इतनी दूर से आता है और उसके स्वागत में क्या मैं खड़ा भी ना हूँ? कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे हैं मेरे बिहारी जी। तभी तो गाता हूँ हमेशा, हे बिहारी जो, हे बिहारी जो, मेरी जिंदगी के आरज़ू, बस तू है तो, बस तू
ही तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना एक एक बात को, तो कृपया कर लिख देना जय बिहारी जी कमेंट में, ज़रा मुझे भी तो पता लगे कि इस भीड़ में कितने लोगों के कनेक्शन सच में बिहारी जी से जुड़ा है, क्योंकि लोगों का तो कुछ आना जाना भी लगा रहता है लाइव सेशन में। तो बस उन्हीं के लिए भी यही कहूँगा, प्यारे हो मेरी जिंदगी के आरज़ू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। मेरी ख्वाहिशें तेरा प्यार है, तेरी आशिकी तेरा प्यार है। बस सब तो यही ख्वाहिश है और इसी में सब कुछ है। अब तो बस वही वाली बात है प्यारे, हो मैं तो रटूंगी राधा राधा राम, राधा 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 राधा। हो मैं तो रटूंगी राधा राधा राम, बेरज की गलियों में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, राधा 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 राधा। हो मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में। यही आनंद है प्यारे, बोलो गैया मैया की जय। इत उत डोलूं कह कह राधा, इत उत डोलूं कह कह राधा, कह कह राधा। मिट जावे जीवन की बाधा, मिट जावे जीवन की बाधा। हो कहीं मिल जाए घनश्याम, हो कहीं मिल जावे घनश्याम, बेरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, राधा 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 राधा। हो मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में। दान गली कभी मान गली में, दान गली कभी मान गली में, हो मान गली में, दान गली कभी मान गली में। यमुना तट कभी बंसी बट पे, हो मैं तो भुजा पसारूं राधा नाम, मैं तो भुजा पसारूं राधा नाम, बेरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में, ब्रज गलियन में, नित कुंजन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, राधा 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 नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलियन में। बोलो चामुंडा मैया की जय। भक्त लगा रहे हैं इस समय वृंदावन की परिक्रमा। उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज और निधिवन में, सेवा कुंज और निधिवन में, मेरे जीवन
जीवन की हो जाए मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी झुके चरणन में, मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गले। क्या चाहते हो, जीवन की भोर कहाँ हो, किशोरी जी के चरणन में या वेंटिलेटर पे? चाहते हो ना कि अगर जीवन की शाम ढले या सूर्यास्त भी हो, चाहे कुछ भी हो, भोर भी हो गए, तो बस किशोरी जी के श्री चरणन में। तो लिख दो ना, राधे राधे। तन में भी राधा, मन में भी राधा, हो राधा राधा श्री राधा राधा। तन में भी राधा, मन में भी राधा, जित देखूं तित राधा राधा, हो राधा राधा, हो राधा राधा। तन में भी राधा, मन में भी राधा, जित देखूं तित राधा राधा। ऐसो मिल जाए वरदान, ऐसो मिल जाए वरदान, बेरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गली। अब तो याही आस जीवन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। हाँ, श्री चरणन, हो श्री चरणन की। अब तो याही आस जीवन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। जब निकले तन सो प्राण, जब निकले तन सो प्राण, बेरज के गलेयन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलेयन में। ब्रज गलेयन में नित कुंजन में, ब्रज गलेयन में नित कुंजन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, राधा 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 राधा। हूँ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बेरज की गलेयन में, मैं तो खोई रहूं आठों याम, वृंदावन गलेयन में। क्योंकि ना जाने कब मिल जाए घनश्याम इन ब्रज की गलियन में। भी आनंद है प्यारे। प्रिया जी, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियों में। सरोज जी की भी राधे राधे, रेजन जी की भी राधे राधे। मुकुवद भैया, मुझको भी कृपा करे सामने जो जल्दी आप भी वृंदावन पधारें। दीपिका राजपूत जी की भी राधे राधे। वैसे आज आप सबको एक न्यूज़ भी दे दूँ, मैं स्टोरी में दूँ, लेकिन भैया का आदेश है तो अब याद भी आ गया कि अब 2-3 दिन के लिए लाइव विश्राम में जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन तक के लिए हम बाहर होंगे। श्री जी की आज्ञा से, बिहारी जी की आज्ञा से, अब नाथ द्वारा जाना है श्री नाथ जी के दर्शनों के लिए। और देखो नाथ बाबा क्या सुन ले, क्या कृपा करे, ये तो वही जाने। तो अभी 2-3 दिन आपको वृंदावन की लाइव परिक्रमा का दर्शन नहीं हो पाएगा, तो तब तक के लिए आज ही लिख दो ना, राधे राधे। श्याम जी गुप्ता, मुझे जल्दी बुला लो। हरि लाडो, हरि लाडो, तुम ही हो मम भाग, मम भाग लाडो। हरि लाडो, तुम ही हो मम भाग, मम भाग लाडो। हरि लाडो, तुम ही हो मम भाग। हर कोई पूछता है भैया
जीवन क्या है, आगे के बारे में क्या सोचा है। तो उनका जवाब है ये प्यारे कि ये लाडो ही अब है मेरा जीवन का भाग्य प्यारे। अब तो पूरा जीवन इसी के नाम कर दिया और अब भाग्य विधाता भी यही है। अब तो ये जाने, अब तो बस वही बात है, अरे लाडो अरे लाडो तुम ही हो मम भाग लाडो। जो मानते हैं कि उनके जीवन का भाग्य केवल किशोरी जी हैं, तो लिख दो ना प्यारे कि लाडो आप ही मेरे जीवन का भाग्य हो। तो कहो ना, अरे लाडो तुम ही हो मम भाग। गहवर वन तो है ढूंढत डोलूं, गहवर वन तो है ढूंढत डोलूं, निधि वन राज तो है ढूंढत डोलूं, निधि वन राज तो है ढूंढत डोलूं। हाँ कब बड़ी है अनुराग मेरी श्यामा प्यारी, कब मिले हैं अनुराग। अरे लाडो अरे प्यारे तुम ही हो मम भाग लाडो। मेरी गहवर वन की कुंजन में, वृंदावन की कुंजन में, सेवा कुंज निधिवन, इन वनों में पता है क्या कर रहे हैं, रोज़ क्यों जा रहे हैं, केवल आपको ढूंढने के लिए, क्योंकि ना जाने किस घड़ी आप मिल जावें और कौन सी घड़ी बस लीला विश्राम की हो। तो बस ये लगता है काफ़ी बार कि शायद लाखों में किसी ने कहा है ना, अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। आज इस बात को प्रकट कर दो, जो लोग कहते हैं ना कि भैया आप बड़ी सुंदर लीला बताते हो, बड़ा बिहारी जी का ये बताते हो, बिहारी जी का वो बताते हो, तो अरे मैं नहीं बता रहा, वो बोलो आ रहा है। अगर उसकी इच्छा है ना, ये मेरी खुशनसीबी है कि उसने मुझे चुना है, अगर उसकी इच्छा होगी ना तो किसी और से ही बुलवा लेगा। और ये सत्यता है कि जब तक वो मुझसे बुलवा रहे हैं, जब तक मेरी वाणी में वो भाव और प्रेम है, जिस दिन वो ख़त्म हो जाए ना, जिस दिन मैं आ गई कि तू जा, नया आ जाएगा, चिंता मत कर। बस प्यारी तो मुझ पर कृपा है, खुशनसीबी है मेरी, जो मैं इनकी यश को गा पा रहा हूँ। तो इसीलिए बस यही कहूँगा मैं, अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, फिर लाखों में किसी एक को चुनते हैं, वो अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। वो बाहर का दिखावा नहीं देखते, वो अंदर का देखते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, वो सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तभी तो कहता हूँ बार बार बोलते जाओ राधे राधे, क्योंकि ये नाम ही है जो ठाकुर जी को बांध सकता है और कुछ नहीं है पैरे। फिर वहीं आते हैं, अरे लाडो अरे लाडो तुम ही हो मम भाग लाडो, अरे लाडो तुम ही हो मम भाग। बनी रहो निज प्रीतम के संग, बनी रहो निज प्रीतम के संग, सदा रहो निज प्रीतम के
संग सदा रहो निज प्रीतम के संग नित नित खेलो पाग मेरी श्यामा प्यारे नित नित खेलो पाग हरि लाडो हरि लाडो तुम ही हो मम भाग। आज तक किशोरी जी से मांगा तो बहुत है प्यारे, कभी उनको आशीष भी तो दे दिया करो। हमारे ब्रज में ब्रजवासी केवल कहना मांगना या गाली देना ही नहीं जानते हैं। किसी ने कहा मुझसे अभी कुछ दिन पहले बाहर था समय प्रोग्राम में कि भैया ब्रजवासी तो केवल जब देखो ठाकुर जी से लड़ते रहते हैं, मांगते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं और कुछ नहीं आता उन्हें। तो पहले एक चीज़ आती है उन्हें आशीष देना। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, आप दोनों खुश रहो। ब्रजवासी कभी ये नहीं चाहेगा और ना कभी ये कहेगा कि राधा रानी ठाकुर जी को छोड़कर आ जाएं या ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर आ जाएं, नहीं। पर ये नित नित खेलते रहें फाग, नित नित उत्सव मनाते रहें, बस यही आनंद मांगता है। राधे श्याम कुंज बिहारी श्रीदास। जब भी आप वृंदावन आवे और परिक्रमा लगावें तो इस कुएं में एक बार आवाज़ जरूर लगाना, बड़ा आनंद आवेगा, बड़ा आनंद आवेगा। और क्या बोलना है हाजिरी में, राधे श्याम कुंज बिहारी श्रीदास। वो लौट के आपसे राधे श्याम भी करेगा और कुंज बिहारी श्रीदास। बिल्कुल, ये वृंदावन है। यहाँ को ये बात है कि नंद को लाला बड़ो व्यापारी, या तो सोच समझ कर सौदा कीजो, ये नंद को लाल बड़ो व्यापारी। ठाकुर जी अगर आप उनके लिए एक काम छोड़कर आओगे ना, आपके 10 कामों को बना देंगे। और अगर आप ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ने को राजी नहीं हो तो भला फिर वो क्यों छोड़े आपके लिए कुछ। हमें ठाकुर जी की गरज है, ठाकुर जी को हमारी गरज नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं ना, अरे हम तो ठाकुर जी के ये वो फला ढिका। अरे ना जाने तुम्हारे जैसे से फला ढिका कितने पड़े हैं उसके पास। मैंने कल भी कहा था ना, यूँ तो तेरे चाहने वाले प्यारे लाखों हजारों होंगे, लेकिन मुझ जैसे दीन दुर्बल 2 या 4 ही होंगे। तो कह दो ना राधे राधे। आपने कहा ना, कुछ लोग ने आपसे कहा था किसी ने कि ठाकुर जी से लड़ते हैं ब्रजवासी। हाँ, अपना हक समझते हैं ठाकुर जी पे ब्रजवासी। तो लड़ते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो ठाकुर पे अपना हक समझे। सत्यता है, सखा भी है, वही वाली बात भी है। है। मैंने जब आपकी वाली लीला जो आपने बताई, जो आपके साथ बाबा साहब के साथ हुई थी, जो दीपराग जी को सुनाई थी, तो उसमें भी कहा ना यही बात है कि मैं रीझू गोपाल सो, मैं खींचूं गोपाल सो, क्योंकि मेरा प्रेम गोपाल सो। जब प्रेम है तो भैया लड़ाई भी होगी और प्यार भी होगा, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि प्रेम तुमसे करेंगे लड़ने किसी और से जाएंगे। ब्रजवासियों का लाभ ठाकुर के प्रति समझने के लिए ब्रजवासियों की कृपा, ठाकुर जी कृपा होना जरूरी है, ब्रजवासी होना जरूरी है। काऊ ने एक बात कही है, भैया ब्रजवासी बड़ी टेढ़ी खीर है। कुछ समझ वृंदावन में आप रह के ब्रजवासी नहीं हो सकते, ब्रजवासी बन के ब्रजवासी हो सकते सत्यता है। अब आप चाहे लंदन में रह रहे हो, चाहे पेरिस में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे लखनऊ में रह रहे हो, सत्यता। ब्रजवासी कृपा से, ठाकुर जी कृपा से ही ब्रजवासी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे भी हैं। अभी कल परसों मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ था जिसमें महाराष्ट्र बता तो रहे हैं कि वृंदावन में 50 लाख का फ्लैट लेके पटक दिया, और कभी त्यौहार आया, होली दिवाली चाहे राधा अष्टमी चाहे जन्माष्टमी, और आकर रहने लगे। इनके कहाँ रहते बाबा, कहाँ से? अरे हम तो वृंदावन से ही हैं, हम तो वृंदावन की वासी हैं, हम तो ब्रजवासी हैं, साल में 4 दिन आने वाले ब्रजवासी हैं। तो वो आनंद है भैया। और अगर कोई प्रेम गली का मरम पूछ लेना, वो इतना ध्यान नहीं देते। और जबकि ब्रजवासी, मेरी वही बात है, ज्ञान ना पूछिए, ना तो पल पल में प्रेम पूछ लीजिए। यहाँ तो सांस सांस में, रोम रोम में राधा रानी बसी है। दिखता होगा आपको कि इसके पास कोई माला वाला लेकर नहीं चलेंगे वो आपको, कि माला झोली हाथ में लटका कर चले या संत भेष में चले ना, लेकिन रोम रोम की अगर दिल की बात पूछो तो इतना जानते जितना शायद आप और मैं नहीं जानते। तो भाव है उनका। इसीलिए मैंने कल भी कहा था ना, ब्रज में आना तो 3 चीज़ों से अवश्य प्रेम करना, और इन 3 चीज़ों को कभी जीवन में अपराध मत बना लेना। एक तो ब्रजरज, दूसरा ब्रज की लता, और तीसरा ब्रजवासी। क्योंकि सब क्षमा हो जाएगा लेकिन ये क्षमा नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए कभी इनसे द्वेष मत करना। वो ये बात है, अगर किसी के घर में घुसना है ना तो पहले घर वालों से बना कर रखो, तब घुस पाओगे। घर वालों से द्वेष लेकर आओगे और घर में आ जाओगे, मूर्खता है। उन्होंने शास्त्री जी ने कहा,
हनुमान जी वाले क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वृंदावन के किसी एक ब्रजवासी से नाता जोड़ देना, बिहार जी तक जाने की राधा रानी बस जिस घड़ी आपका वृंदावन के किसी ब्रजवासी से संपर्क जुड़ गया ना, तो समझ लेना कि आज आपका बिहारी जी की लिस्ट में नाम लिख गया। और जिस दिन जो लोगों को लगता है ना कि यहाँ के लोग ठग हैं काफ़ी लोगों का मेरे पास ये भी कहना आता है। एक वीडियो आज देखी मैंने, वो किसी ब्रजवासी के बारे में लेडीज हैं कह रही हैं कि उन्होंने लूट लिया। अच्छा, उनकी भावना लूटने की है। अगर आप ठाकुर को चढ़ाए हुए पैसे पे उनको लूटना कर, मैंने पूरी वीडियो नहीं सुनी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा उनका बोलना। उनकी भावना ब्रजवासियों के प्रति ऐसी है तो वो अपने घर ही रहे, वृंदावन नहीं आए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत वृंदावन को नहीं है। मतलब अगर आपको ठाकुर जी से मिला रहा है, कोई 100 रुपये लेके अपने बच्चों को पालना है, सही बात, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आप जैसे 5 को घुमाएगा तब 500 रुपये में अपने बच्चों को पाल लेगा। वो अब आपने कहा मुझे उस मंदिर में ले जाओ, उसमें दान करना है, कुछ करना है, उसने करा दिया, उसको ठगवा वो 2 लाख का क्या कह रहे हो आप, क्या उसको छीड़ लिया आपसे, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कह रहा है गाली दे दी मेरे को, कोई कह रहा है नशे में करवा लिया, कोई कह रहा है पानी पिला। यहाँ 10 से 20 लाख रोज लोग आते हैं, फिर तो आने ही नहीं चाहिए थे अगर ब्रजवासी ऐसे हैं तो। मतलब कितना गंभीर आप आरोप लगा रहे हो, उन पे लगा रहे हो जो श्री कृष्ण के साथ। भैया वो ये बात है, आपकी बुद्धि है, आपका जितना मन करे उतना दान करो, कोई आप पे जबरदस्ती नहीं करता, किसी भी मंदिर में कहीं जबरदस्ती नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ उस व्यक्ति को भी बुला लेंगे, अगर ढूंढ लेंगे तो वो मिल जाएगा। उनके पास वृंदावन के अंदर की तो इतनी है, पता है कि वृंदावन के अंदर किसी भी मंदिर में कोई दान मांगा, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला दान नहीं कराया जाता। पुराने किसी मंदिर में नहीं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो मत करो, और बाकी नयों का तो पता नहीं भैया। हाँ, उनके हम भी नहीं गए क्योंकि हम तो उनमें भी नहीं जाते हैं। पुरानों की बता रहे हैं, लेकिन पुरानों में ऐसा कहीं नहीं है। वही नहीं है, सब में अगर दान ले रहे हैं तो सेवा है, आप कर रहे हो तो सेवा है। कहीं चीटिंग तो शुरुआत भी नहीं है वृंदावन के किसी मंदिर में। छोटा मंदिर होगा किसी घर का, वहाँ भी ठाकुर से भाव लाड़ लड़ाया जा रहा है, और बड़ा मंदिर होगा वो भी लाड़ लड़ा रहे हैं। कोई गौ सेवा में मांग रहा है, विधवा सेवा मांग रहा है। आप देखो ना कितनी सेवा हो रही है, विधवाओं की सेवा, कितनी विधवाएं हैं, विधवा आश्रम है यहाँ पे मंदिर में, कितनी गैयाओं की सेवा हो रही है, कितनी सेवा हो रही है। ऐसी थोड़ी है वृंदावन है, उसमें तुम आरोप लगा रहे हो, बेकार है भैया। यहाँ पर कोई कमाने के लिए फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, जिन फैक्ट्रियों से कोई सैलरी आ रही हो या किसी की कोई सरकारी नौकरियाँ हो। यहाँ तो वही है, आप लोग आ रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी की, उससे उनका पेट पल रहा है। अब आप उसी को कह दो कि लूट रहे हैं, गलत है, तो फिर आपकी भावना गलत है। जो आपने सुना ना, जो आपने सुना या जिस दर्शन किए, वो सब व्यर्थ है। फिर तो कह रहे हैं फिर किसी काम का नहीं है वो, उसका काम। जब आपके घर पे अगर कोई पुजारी या वैसे भी कोई नामकरण कराने भी आता होगा ना, आपके बच्चे कोई हवन भी करवाने आता होगा, तो दक्षिणा में कम से कम कुछ तो देते होगे उसे भी। फिर उसको बोल दो कि लूट रहा है। हाँ, लूट लिया, कह दो उसके लिए भी लूट रहा है। उच्चारण कितना गलत है। और आप पे धिक्कार है, अगर आपको ने 2 लाख 10 लाख दिए और आप उससे लुट गए, और गा दो उसे, गा दिया, ठाकुर के लिए दिया और लुट गए आप, तो धिक्कार है, आप लुटने लायक ही हो, आपकी उससे बड़ी हैसियत ही नहीं है। ठाकुर के लिए भाव तो है, भगत तू मत आइयो, मत आइयो, वृंदावन दरबार यहाँ पर बैठा है, बैठा है जादूगर सरकार। भगत तू मत आइयो, मत आइयो, वृंदावन दरबार यहाँ पर बैठा है, बैठा है लुटेरों का सरदार। भगत तू मत आइयो। संत निंदा, अगर ऐसे वाले भगत हो ना, संत निंदा तो बिल्कुल मत आओ, कदापि मत आओ, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है ना, वो खुद लूटती है दुनिया को। बिहारी जी दिन रात लोगों के दिलों को लूटते हैं। संत निंदा प्रभु निंदा है, ब्रजवासी निंदा क्या है? सर ब्रजवासी निंदा भी तो मत करो। संत नहीं कर पा रहे ब्रजवासी निंदा, ब्रजवासी वो 5 संत पूज रहे हैं। आप प्रेमानंद जी के यहाँ चले जाओ, चाहे विनोद बाबा के यहाँ चले जाओ, चाहे कितने भी बड़े संत के यहाँ चले जाओ, आप ब्रजवासी वो पूज रहे हैं, वो महिमा समझते हैं ब्रजवासियों की, और आप ब्रजवासियों पे आरोप लगा रहे हो। आप वृंदावन कभी नहीं आना। वो मैंने एक लेडीज़ का वीडियो देखा, मैं उनसे कहता हूँ आप कभी नहीं आना वृंदावन। अब लूटना किसको कहते हैं? आप नाइजीरिया चले जाओ, मैंने तो सुना गया नहीं हूँ, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ अमेरिका तक वो देता है, पजौती देता है, आप वहाँ जाके देखो, लूटना उसे कहते हैं। मूर्खों, लूटना किसे कहते हैं ये पता ही नहीं है। भाव में पैसा चढ़ा रहे हो, फिर कह रहे लुट गए। धिक्कार है तुम पे।
तो कह तो दिया ऐसे भक्तों के लिए कि भक्तों मत आना, कि यहाँ की जो सरकार है वो खुद जादू करे, वो खुद लूटना जादू कर देती और है। चढ़ावे में अंतर नहीं पता, फिर कह रहे लूट मैंने लेते सुना ना हैं। लोगों के मुख से कि वो जादू कर दिया, कुछ खिला पिला दिया। तो भैया यहाँ तो बिहारी जी से जो मिल लिया ना, फिर वो थोड़ी बचता है। अगर कोई बचा हो तो जरा मुझे बता दो। अगर बिहारी जी से मिलने के बाद आप जैसे पहले थे और वैसी अब भी हैं तो बता दो जरा। अगर बदलाव नहीं आया तो समझ लेना कि बिहारी जी से मिले नहीं हो। नहीं मिले। जब मिल लिए ना फिर लुटे लुटे से हो जाओगे प्यारे। फिर कुछ बताने के काबिल नहीं रहोगे। मिला तो के बस तो उन देखो। भक्तों के लिए, अगर ऐसे भक्तों को डर लगता है ना कि प्यारे हमें नहीं हमारे लुटना, बिहारी जी। तो उन भक्तों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, भगत तू मत अइयो मत अइयो, वृंदावन दरबार यहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार। भगत तू मत अइयो मत अइयो, वृंदावन दरबार यहाँ पर बैठा है लुटेरों का सरदार। अच्छा एक और चीज है, वृंदावन में ब्रजवासी है, तीर्थ पुरोहित हैं, गाइड नहीं है। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है या गाइड होंगे, या तीर्थ पुरोहित है, पंडा पुजारी है, सब ब्राह्मण है, सब वैष्णव है, वो भजन कर रहे हैं। अब आपने गाइड वाला शब्द है नहीं, बहुत बाहर के गलत। लोगों ने हाँ, व्यक्ति है ही ने नहीं। यूज किया है। ही नहीं है जो गाइड। कहता है ना कि चलो गाइड तीर्थ चलूं पुरोहित गाइड है वो। चलूं, तो समझ लेना वो है ही नहीं कि वो वृंदावन का नहीं है। तीर्थ वो पुरोहित कहीं बाहर से आके गाइड तीर्थ बना है। पुरोहित ही वृंदावन के हैं, और गाइड के चक्कर में पड़ रहे हो तो आप जानो किसके चक्कर में पड़े हो। गाइड है ही नहीं वृंदावन में, तीर्थ पुरोहित है। और वो ठाकुर से लाड़ की भगवत चर्चा की बात करेंगे, आपसे दूसरी बात नहीं करेंगे, और भगवत चर्चा करेंगे, आपको आनंद भी आएगा, और वो ही आए हैं। जय हो। अब हमारी आगे विश्राम के लिए नहीं, बाहर के लोगों ने फैला दिया भैया। हाँ गाइड क्या होता, कुछ नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की एक जय। लेडीज ने कुछ चढ़ाया, वो कह रही है मेरे संग लूट हो गई, यहाँ 10 लाख 20 लाख रोज लोग आ रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसकी बुद्धि पे, उसके विवेक पे मैं तो, मुझे शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि लेडीज अब क्या कहूँगा। ठीक है, माताएं बहनें हैं, ठीक है, ठाकुर जी कृपा करें, बिहारी जी कृपा करें, उनकी बुद्धि सही बात है सद्बुद्धि दे भैया, उनको। हरि बोल जय जय राधे राधे, हमारा पूरा बदल दिया हमें कान्हा ने। जय हो बांके बिहारी लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री अरदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। और जब भी वृंदावन आए तो अभी जब चर्चा चल रही है तो इस पे एक खास बात कह दूं कि वृंदावन में गाइड के दर्शन मत करना, गाइड के साथ दर्शन मत करना, ब्रजवासी के या साथ दर्शन ब्रजवासी के या किसी तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी गरीब के साथ ही दर्शन करना। यहाँ गाइड है ही नहीं ये है। गाइड वाले सिस्टम के साथ दर्शन ना करना। कोई कहेगा गाइड हूँ इस मैं। शब्द का इस्तेमाल करे समझ जाना, ये बाहर से आके बैठा है। बस कुंज बिहारी श्री श्री राम।